नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही आज भाजपा संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संसदीय दल के सभी सदस्य मौजूद रहे और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। संसद में विपक्षी दलों की गतिरोध पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद को ठप करना लोकतंत्र और जनता का अपमान करना है। संसदीय दल की बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी बताया है कि संसद में विपक्षी दलों के सांसदों के व्यवहारों से प्रधानमंत्री नाराज हैं। प्रहलाद जोशी ने बताया है कि संसदीय दलों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक है। बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी संसद में बिल पास होने को लेकर जिस तरीके से बयान दिया उस पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। पीएम ने कहा कि टीएमसी सांसद द्वारा पापड़ी चाट बनाना एक अपमानजनक टिप्पणी थी और ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने संसद को चुना है। और सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार सुबह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। उनके साथ भाजपा प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। चर्चा की इससे पहले 2 दिन पहले भी राजभर ने दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद उनकी मुलाकात स्वतंत्र देव सिंह से हुई। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह से हुई मुलाकात के पीछे ओम प्रकाश का सियासी एजेंडा है। सूत्रों की माने तो भाजपा द्वारा पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में खींचने की रणनीति के तहत ओम प्रकाश राजभर को फिर से एक बार अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू हो गई है। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात से यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में राजभर भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर बयानबाजी करते हुए भी नजर आए। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद फिर से एक बार कयास लगाने शुरू हो गए हैं। बीते दिनों उन्होंने ये भी कहा था कि भागीदारी संकल्प मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी किया था। मुख्यमंत्री पद के लिए मोर्चा की ओर से चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर राजभर ने कहा था कि मोर्चा एक चुनाव, 5 साल सरकार और 5 मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर चलेगा। मोर्चा 5 साल में 5 जाति मुख्यमंत्री बनाएगा और इसके अलावा हर साल हर 4 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। अमेरिकी विश्वविद्यालय ने भारतीय मूल की एक लड़की को दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक घोषित कर दिया है। 11 साल की भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा नताशा पेरी न्यू जर्सी के थेल्मा से वहां पर थी और इसी के साथ ही एसीटी मानकीकृत परीक्षाओं में असाधारण प्रदर्शन के लिए छात्रा को सम्मानित किया गया है। दोनों परीक्षाओं में नताशा पेरी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। एक बयान में सोमवार को बताया गया है कि युवा प्रतिभा केंद्र के तहत एसएटी और एसीटी या फिर किसी तरह के मूल्यांकन में उनके असाधारण प्रदर्शन के सम्मान के लिए उन्हें 84 देशों में 19,000 विद्यार्थियों में से वो एक थी और जो कि 2020-21 प्रतिभा खोज वर्ष में सीटीवीआई में शामिल हुई थी। ऐसे में सीटीवीआई में शामिल होने के बाद वास्तविक शिक्षण क्षमताओं की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने के लिए अबव ग्रेड दिया गया है। साथ ही परी ने 2021 में ये परीक्षा दी थी जब वो 5वीं कक्षा में थी और वो जॉन्स हॉपकिंस की उच्च सम्मान पुरस्कार में जगह बनाने में सफल रही। पेरी ने कहा कि ये मुझे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही कहा कि डूडल बनाने और J.R.R. टॉलकिन के उपन्यासों को पढ़ना उनको उससे मदद मिली है। और स्कूटर की लॉन्चिंग की तारीख से लेकर आखिरकार पर्दा उठ ही गया है। ओला के सीईओ भावेश अग्रवाल ने मंगलवार को भारतीय बाजार में कंपनी के बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर 15 अगस्त से अपनी आधिकारिक शुरुआत करेगा और इसी दिन ओला के पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत का खुलासा होने की संभावना है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बुकिंग जुलाई के आखिर में शुरू कर दी गई है और इसी के साथ ही कैब एग्रीगेटर से इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता बनी हुई कंपनी का दावा है कि इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भावेश अग्रवाल ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट में
ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की लॉन्च की तारीख की पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्कूटर की उपलब्धता की तारीखों के साथ साथ इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स भी साझा किए जाएंगे। लॉन्चिंग से पहले ही सुर्खियों में छा जाने वाले इस स्कूटर की बुकिंग सिर्फ 499 रुपए की टोकन राशि देकर की जा सकेगी। इसकी बुकिंग 15 जुलाई की शाम को शुरू हो गई थी। हालांकि आला अधिकारियों के मुताबिक बुकिंग शुरू होने के पहले 24 घंटों में ही कंपनी को इसके लिए 1 लाख से ज्यादा प्री बुकिंग मिल चुकी थी। कंपनी का यह कहना है कि बुकिंग राशि पूरी तरह से रिफंडेबल है। यदि ग्राहक अगर बाद में अपनी बुकिंग कैंसिल करना चाहें तो उसके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओला इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की कीमत 1 लाख रुपए से कम हो सकती है और राज्य से मिलने वाली सब्सिडी इसे और भी ज्यादा किफायती बना सकती है।